वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 and chapter 3rd, and the chapter name here it is in the earlier cities. Saving an old building. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. Look at the architecture, said one of them. Have you seen the fine wood carving? Asked one of women. That means in this para it is given here Jaspal और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे. उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जैसे गली के बच्चे क्या बोलते हैं, हॉन्टेड हाउस यानी कि भूता घर कहा करते थे. एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो. हैव यू सीन दी फाइन वुड कार्विंग? आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन. तो उसमें से एक वुमेन पूछती है कि क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो डैट शी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व द ब्यूटीफुल हाउस. वाई दे वॉन्डर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस. डेट मीन्स कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें. यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है. द स्टोरी ऑफ हरप्पा. अब हरप्पा की कहानी. Very often, old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab. That means कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं. लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में इंजीनियरिंग को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला. दैट मीन्स कि जो भी थे उन इंजीनियर्स थे उनको क्या हड़प्पा साइट मिली इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. टू दैम इट सीम लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स. यानी कि जो आधुनिक पाकिस्तान में है, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, high quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. तो उन लोगों ने क्या यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई. इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं. Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. तो लगभग 80 साल पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने साइट फाउंड करी, इस स्थल को ढूंढा और रियलाइज़ किया कि ये ओल्ड सबसे पुरानी साइट है, यानी कि सबसे पुरानी शहर है सब कॉन्टिनेंट में, हमारे उपमहाद्वीप में. एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड ऑल ओवर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब एज हड़प्पन. तो यानी कि इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी जो पुरास्थल थे, में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतों में कहा गया. These sites developed about 4700 years ago. और इन शहरों का निर्माण कब हुआ था? लगभग 4700 years ago. Very often, old buildings are pulled down to make way for new construction. Do you think it is important to preserve old buildings? यानी कि आपको लगता है कि जो पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि इनकी पुरानी इमारतों को हमें सेव करना चाहिए, यानी कि प्रिजर्व करना चाहिए? What was special about these cities? अब इन सिटीज़ के बारे में क्या स्पेशल है, ये हम इस पैरा में पढ़ेंगे. Many of these cities were divided into 2 or more parts. यानी कि 2 से जो सिटीज़ थे, जो शहर थे, उनको डिवाइड कर दिया, उनको मतलब हिस्सों में बांट दिया. किन किन में? 2 या 2 से ज़्यादा. यूजली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज सिमिलर बट हायर. और इसमें यह भी दिया हुआ कि जो पश्चिम भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था. आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज दी सिटाडेल. और उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे क्या बोला? सिटाडेल बोला. जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लॉन्गर बट लोअर. दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन. और इसको बोला था जो कि ईस्ट का जो पार्ट था वो बड़ा था बट लोअर भी था, इसलिए इसको लोअर टाउन बोला जाता था. वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in the interlocking pattern and that made the wall strong. यानी कि इसमें दिया हुआ है कि जो ऊंचाई वाले भाग को उनको सिटल कहते हैं और जो नीचे वाले जो रहता है उस हिस्से को उनको बोलते हैं लोअर टाउन. दोनों हिस्सों की जो भी 4 दीवारियाँ होती हैं जो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी. इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं. दीवारें बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें. इन सब सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल. यानी कि कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग्स यानी कि कुछ खास इमारतें भी बनाई जाती थी on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath. यानी कि जो मोहनजोदारो एक जो साइट है वहाँ पे हड़प्पन में, उसको हम इस एक स्पेशल टैंक है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ कहते हैं. वॉज बिल्ट इन दिस एरिया. दिस वॉज लाइन विद ब्रिक्स. और इसको ब्रिक्स से यानी कि ब्रिक से इसको तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था.
There were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion. That means कि यहाँ पे दिया गया है कि इसमें पानी का जो रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद वहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन और अदर सिटीज़ क्या है, कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर ऑल्टर्स वेयर sacrifices may have been performed, and some cities like मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल एंड elaborate स्टोर हाउसेज। दैट मीन्स कि जो कालीबंगन और लोथल जैसे अन्य नगरों में भी यहाँ पे क्या अग्निकुंड मिले हैं, जैसे कि वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म, जहाँ पे सेक्रीफाइस लोगों ने किया है। और अदर सिटीज़ भी हैं जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल, इन सबको इलेबोरेट भी किया गया है अच्छे से। नाउ हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। ये देखिए इस टाइप का ये दिया हुआ है ग्रेट पाथ। ये कहाँ पर है, मोहनजोदारो में। नाउ हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरेज हाई, जो कि लोग यानी कि जो घर थे नगरों के जो घर थे आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे, विथ रूम्स बिल्ड अराउंड द कोर्टयार्ड, और जिनके घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, और हर घर का एक सेपरेट बाथिंग एरिया भी होता था, यानी कि नहाने का स्थान। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कहीं कहीं कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। Notice how carefully these were laid out in straight lines, although you cannot see it. That means कि कई नगरों में ढके हुए नाले भी थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। Very often drains in houses were connected to those on the streets, and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. It means कि इनको जो कि नालियों की सड़कों की तरह नालियों की जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिससे कि जरिए इनकी देखभाल और सफाई जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। List at least 2 differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 2। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 डिफरेंसेस बताने हैं जो कि हाउसेस यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके साथ साथ जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा उनके बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। लाइफ इन द सिटी, यानी कि शहरों में जीवन कैसा होता है। हरप्पन सिटीज़ वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हरप्पन सिटी कैसी है, यहाँ पे बहुत ही बिजी प्लेस है। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. That means कि यहाँ ये संभव है यहाँ के शासक थे, यहाँ यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से मेटल मंगाते थे, और जो प्रेशियस स्टोन यानी कि बहुमूल्य पत्थर हैं और अदर थिंग्स जो उनको चाहिए थी वो मंगाते थे। They may have the keep the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves। और यहाँ तक कि ये लोग क्या करते थे, जो शासक लोग थे वो मजबूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals, and perhaps wrote on other materials and have not survived। और शायद इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि स्टोन्स पे भी कुछ कभी कभी जैसे कि हम अगर अपने फोर्ट जाएँ कभी, तो वहाँ पे भी स्टोन पे कुछ लिखा रहता है। Besides, there were men and women craftspersons making all kinds of things, either in their own homes or in special workshops. People were traveling to distant lands or returning with raw material and perhaps stored these. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. That means कि इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुषों भी रहते थे, जो कि अपने घरों में क्या करते थे, किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे उस टाइम पे, और वहाँ से जो उपयोगी वस्तुएं भी थे वो लेके आते थे, और साथ ही लाते थे जो कि स्टोरीज जो टेराकोटा टॉयज होते हैं वो भी उनकी खोज करते थे। और चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज, और यहाँ के बच्चे उनके साथ खेलते थे। Make a list of the people who lived in the city. Were any of these people listed as living in villages such as Mahatgarh?
यानी कि नगर में रहने वाले लोगों की आपको एक लिस्ट बनानी है और क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन दी हड़प्पन सिटीज़। यानी कि हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट को देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। दैट वर मेड एंड फाउंडेड, जो कि हड़प्पन सिटीज़ में बनी हुई है और वहाँ पे खोज की गई हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। तो जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने यानी कि जो पुरातत्वविदों ने जो चीज़ें उनको जो मिली हैं वो अक्सर किससे मिली होती हैं, बनी होती हैं, पत्थर से बनी है या फिर शंख से या फिर तांबे से, इन सब से मिलकर बनी हुई हैं। इंक्लूडिंग कॉपर, जैसे कि मेटल में क्या क्या कॉपर है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। और कॉपर एंड ब्रॉन्ज यानी कि तांबे और जो कांसे थे उनसे औजार बनाए जाते थे। ये किस लिए यूज़ करते थे, वेपन्स बनाने के लिए, हथियार, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड एंड सिल्वर वेर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। पर इफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ वेट्स एंड ब्लेड्स। यहाँ मिली सबसे आकर्षक जो वस्तुएं थी वो मन के बाट और फलक हैं। ये देखिए यहाँ पे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी दिए हुए हैं। The Harappans also made seals out of stone. These are generally rectangular. See illustration on page 27. तो अगर आप देखेंगे पेज नंबर 27 पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप के दिए हुए हैं। The Harappans also made pots with beautiful black designs. और यहाँ तक कि जो हरप्पन्स थे, जो कि हरप्पन सिटी में रहते थे, वो पॉट्स भी मिट्टी के भी बनाते थे, वो कि अलग अलग ब्लैक डिजाइन, मतलब ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन थे, सच एज दी वन शोन ऑन पेज 6। और एक कहाँ पे दिया है, पेज 6 पे दिया हुआ है। Was metal used in the blaze you learned about in chapter 2। यानी कि जो मेटल था, जो मेटल यानी कि जो धातु हैं उनका गांव में उपयोग किया जाता है। Was the stone used to make weights। और क्या स्टोन बाट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। Probably grown at Mehergarh about 7,000 years ago, actual blade pieces of cloth were found attached। यानी कि 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के जो अवशेष यानी कि चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। Archaeologists have also found spindle wheels made of terracotta and fans. These were used to spin thread. These were probably the work of specialist। और इनमें से जो भी अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन। स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, पर्सन होते हैं हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जो सिर्फ एक ही खास चीज़ को बनाने के लिए फेमस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, जैसे कि पत्थर को काटना, और पॉलिशिंग बेट्स और कार्विंग सील्स, जैसे कि पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 28। पेज 28 पे आपको एक इलस्ट्रेशन दिया है। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। दैट मीन्स यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप पेज नंबर 36 पे अगर पेज नंबर 28 पे देखेंगे, यहाँ पे एक आपको चित्र दिया होगा जिसमें कि ये भी बताया गया है कि यहाँ पे आकर उनका जो चेहरा जो कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी जो दाढ़ी थी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। ये किसी विशेषज्ञ के मूर्ति का ही काम हो सकता है। तो पेज नंबर 28 पे अगर हम आप देखेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे ये देखिए इस टाइप से अगर आप देखेंगे कि ये कितनी अच्छे से यहाँ पे बनाया गया है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट। यानी कि हर कोई विशेषज्ञ नहीं हो सकता, हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, पर सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट। हर व्यक्ति की विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में स्पेशलिस्ट हुआ करते हैं थे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब यानी कि जो कच्चे जो माल होते हैं उनकी खोज में। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओट्स और मेटल्स और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स। यानी कि जो कच्चा माल है वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि या तो नेचुरली फाउंड होते हैं यानी कि प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जैसे कि वुड है, या फिर किसानों और पशुपालक द्वारा इनको उत्पाद किया जाता है, जैसे कि लकड़ी या धातुओं के ऐसे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। और उसके बाद इनको क्या किया जाता है, इनसे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल। जैसे कि जो कॉटन जो फार्मर प्रोड्यूस करता है यानी कि जो फार्मर खेती करता है उससे क्या वो एक रॉ मटेरियल होता है डेट में बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ, और उससे कॉटन से हम कपड़ा बना सकते हैं। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हरप्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल लोकली। और कुछ रॉ मटेरियल जो हरप्पन यूज़ करते थे वो नॉर्मली मिल जाते थे।
Many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from different places. और बट जो प्रेशियस आइटम्स हैं जैसे कि कॉपर है और जैसे कि तांबा, लोहा, सोना, चांदी और जो बहुमूल्य पत्थर थे वो दूर दूर से उनका इम्पोर्ट करते थे, उनको लेके आते थे. द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया. और जो हरप्पन्स को मीन्स कॉपर कहाँ से मिलता था? राजस्थान से मिलता था और ओमान से मिलता था जो कि वेस्ट एशिया में है. टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. और जो टिन था वो कहाँ से मिलता था इन लोगों को? अफगानिस्तान से मिलता था एंड ईरान से. गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटका. और सोने कहाँ से मिलता था? सोने का आयात कहाँ से होता था? वो कर्नाटका से होता था. एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात. और जो अमूल्य बहुमूल्य जो पत्थर थे उनको हम गुजरात, ईरान या अफगानिस्तान से इम्पोर्ट करते थे. फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, यानी कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन. While many people lived in the cities, other livings in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supply food to craftspersons, scribes and rulers in the cities. That means कि लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे. वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे. किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखक और जो दस्तकारों को खाने के सामान देते थे. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. That means कि जो प्लांट्स करें यानी कि जो प्लांट्स के अवशेष थे उससे जो हरप्पन्स क्या करते थे वो उगाते थे. वीट है, बार्ले है, पल्सेस हैं, पीस हैं, ये सब चीज़ें. अ न्यू टूल द प्लग. अब यहाँ पे एक न्यू टूल है, डेट मीन्स प्लग. वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स. दैट मीन्स कि अगर ये देखिए यहाँ पे आपको प्लग दिया हुआ है, ये किस लिए किया जाता था? ज़मीन की जुताई के लिए किया जाता था. वाइल रियल प्लग्स विच वॉज प्रोबेबली मेड ऑफ वुड. बट जो रियल प्लग थे वो किससे बनते थे? ये लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. यानी कि ये जो रीज़न है यहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं होता, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन may have been used. यहाँ पे यानी कि पानी का किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी. The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlements. यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे वो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों को पालते थे. बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों से मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था. They also collected fruits like caught fish and hunted wild animals like the antelope. और इसके साथ साथ में ये क्या करते थे? ये फलों को भी इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे. A closer look, Harappan's town in Gujarat, यानी as the city of Dholavira was located on Khadir Bed, also spelled as Bed in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. यानी कि जो कच्छ के इलाकों में खादिर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था, वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन कैसी थी? फर्टाइल थी. Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, यानी कि जो हरप्पन सिटीज़ थे जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते थे, बट यह धोलावीरा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है? 3 पार्ट्स में. एंड हर एक पार्ट सराउंडेड विद मॉसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज. यानी कि हर एक पार्ट चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी. इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे. There was also a large open area in the settlement. और इसके नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ पे लोग क्या करते थे? सेरेमनीज करते थे. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. It means कि यहाँ पे जो सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे और यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. यानी कि इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था. यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर जो हड़प्पा के जो लोग थे वो मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं. Of Khambat. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. That means कि गुजरात की जो खंबात की जो खाड़ी है मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था. This was an important center for making objects out of stone, shell and metal. There was also a storehouse in the city. Many seals and sealings, the impressions of seals on clay were found in the storehouse. और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता था? ये जो पत्थरों थे, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था. यानी
यानी कि इम्पोर्टेंट सेंटर था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था यहाँ पे, और यहाँ इस भंडार गृह से कई मोहरें यानी कि जो सील्स थी और सीलिंग्स यानी कि मुद्राकन या मोहरबंदी जो गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stones and half-made beads, tools for bead making and finished beads have also been found here। यानी कि यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिलते हैं। सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प। आपने सील्स तो देखी होगी। सील्स क्या होते हैं? तो ये इनको किस लिए यूज़ किया जाता है? स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि अगर आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर सील लगी होती है, तो ये सील भी एक जिनको हम कहते हैं मुहर, तो ये लगी रहती है जिससे जो कि बैग सेंट होते हैं, गुड्स सेंट होते हैं, यानी कि जो सामान हमारे जो सेंट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके ऊपर ये लगा देते हैं। आफ्टर द बैग वॉज क्लोज और टाइड, अ लेयर ऑफ वाइट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट। और इसके साथ साथ जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। और जो इम्प्रेशन था सील का उनको हम कहते हैं सीलिंग। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। और अगर ये जो सील जो होती है अगर वो टूटी नहीं होती है तो यह साबित हो जाता है कि सामान के साथ साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। Around 3900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. यानी कि लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज। और इसके साथ साथ जो लेखन थे, मोहर थे और जो बाटों का प्रयोग बंद हो गया। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज बिकेम रेयर। और जो कच्चा माल जो दूर से मंगाया जाता था वो बहुत कम हो गया। इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज piled up on the streets, the drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the streets। और इसके साथ साथ मोहनजोदारो की सड़कों पर कच्चे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। Why did all this happen? बट ऐसा क्यों हुआ? We are not sure। हम श्योर नहीं हैं। Some scholars suggest that the rivers dried up। कुछ स्कॉलर्स बताते हैं कि जो नदियाँ थी वो सूख गई थी, और अन्य का कहना है कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया था, यानी कि जंगलों का विनाश हो गया था। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores, besides grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover। That means कि इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े जो झुंड थे उनका चारा घास और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ भी आ गई होगी। In some areas there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities। but इनमें से कोई भी रीज़न ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इन शहरों का अंत समाप्त कैसे हो गया। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। बट यहाँ पे अगर कोई फ्लड आता है या फिर कोई रिवर अगर सूख जाती है वो सिर्फ कुछ ही एरिया में इफेक्ट दे सकता है। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल्स। इट मीन्स कि ये बताता है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर अबेंडन। इट मीन्स कि जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान की जो सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू द न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ। और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। न्यू सिटीज़ इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। और उसके बाद लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में और इस यू विल रीड अबाउट दैम इन चैप्टर 5 एंड 8 5th एंड 8। और इसके बारे में आप किस में पढ़ोगे? चैप्टर 5th और 8 में आप पढ़ोगे। Elsewhere, find Egypt in your right list। आपको क्या करना है? इजिप्ट फाइंड करना है अपनी राइट लिस्ट में। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज अ ड्राई डिजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लाइन्स अलॉन्ग द रिवर। यानी कि जो आपको क्या करना है? इजिप्ट फाइंड आउट करना है। नील नदी के जो आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। अराउंड 5000 ईयर्स एगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट। और 5000 साल पहले जो राजा थे वो किस पे इजिप्ट पर शासन करते थे। दीज किंग्स साइंड आर्मीज टू डिस्टिंक्ट लाइन्स टू गेट सोल्ड गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, थंबर एंड प्रेशियस स्टोन्स। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्ब्स। और इसके साथ साथ ये क्या करते थे? जो राजाओं के मरने पर उनकी शवों को इन्हीं की पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। और इनको हम क्या कहते हैं? मम्मी कहते हैं। When they died, the bodies of the king were preserved and buried in these pyramids. These carefully called as mummies. A large number of objects were also buried with them.
These included food and drinks, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons, and animals. Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. These are amongst the most elaborate burials known in world history. यानी कि जो कभी कभी जो शव के साथ साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए जो इजिप्ट में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया